नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्मान हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अच्छे और लंबे और घने बाल हों, हर सब की चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि मेरे जो बाल हैं घने हों, लंबे हों, काले हों। लेकिन ये सोचने मात्र से ही अपना जो सपना है वो पूरा नहीं किया जा सकता। सो जो अपने बालों का ख्याल रखते हैं, जो चाहते हैं कि मैं भी जो बाल है मेरे अच्छे रहें, घने रहें, स्वस्थ रहें, तो इस सेशन को एंड तक देखना न भूलिएगा। इस सेशन में आपको बालों की इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छे स्वास्थ्य बालों की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, कुछ टिप्स और हेल्दी रख रखाव कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑन हेयर हेल्थ ऑर्गेनाइज किया है। तो आई होप सभी एक पेन कॉपी से लेके जरूर बैठे होंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं उस पर स्पष्टीकरण भी देना चाहूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने बालों की, तो हेयर हेल्थ यानी जो बालों का स्वास्थ्य है उसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल अपीयरेंस, हमारी जो पर्सनालिटी है उसको मॉडिफाई करता है। ये हमारी जो मॉरल है उसको बूस्ट अप करता है। साथ साथ जो हेयर हमारे केयर की जो टिप्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, हम फॉलो तो भले कर रहे हैं लेकिन ठीक से कर नहीं पा रहे, या वो प्रोसेस है हम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, तो आज उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हेल्थ केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल वेलबींग, यानी हम कैसे दिखते हैं, हम अच्छे दिखते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, तो ये हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसको रेज करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग बालों की जो हेल्थ है उससे प्रभावित, इल हेल्थ से प्रभावित रहते हैं, वो अक्सर एंजाइटी डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। उनको लोगों से मिलना पसंद नहीं होता, वो अपने आप में कॉन्फाइंड रहना पसंद करते हैं। साथ साथ ये आपके अच्छे स्वस्थ लंबे घने बाल, ये आपकी जो बॉडी या आपके फेस का जो फ्रेम है, आपके फीचर्स है, उनको एलिगेंस टच देते हैं। तो इनका अच्छा होना बेहद जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो सर के बाल हैं अच्छे हों, घने हों, दिखे स्वस्थ दिखे, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी एबिलिटीज को बराबर बूस्ट करते हैं। ये हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं हमारी हर तरह के रिलेशनशिप, भले वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या हमारी सोशल इंटरेक्शन ही क्यों ना हो। लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत बिगड़ गया है, पॉल्यूशन है या एनवायरमेंटल और पैरामीटर्स है जो हमारे हेल्थ, जो हमारे हेयर हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। तो मैंने कुछ जो फैक्टर्स हैं उनको हाईलाइट करने का पूरा प्रयास किया है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा कारण है वो है जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिक कैरेक्टर। आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर मेल पैटर्न, मेल जो पुरुष है उनके जो बालों का जो पैटर्न है एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न होता है, और आप देखेंगे कि वो पैटर्न अक्सर उनके फादर या फोर फादर्स को भी होता है। तो ये कुछ आनुवांशिक ट्रेट्स हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों में ट्रांसमिट होते हैं, जिसे हम कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। तो आनुवांशिक ट्रेट्स भी उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके हेयर हेल्थ को डिसाइड करने में। दूसरा फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो आजकल अक्सर देखने को मिलता है, मेल हो या फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। ये इम्बैलेंस, पूरे बॉडी में कई हार्मोन्स हैं, उनमें से किसी का एक का भी इम्बैलेंस होना, ये हमारी जो हेयर लॉस है, बालों की जो टूटने की प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है, एक ट्रिगर का काम करता है। और खास करके महिलाएं जो जो डिलीवरी के फेस में होती हैं, या जो मीनोपॉज की तरफ होती हैं, या जिनको थायराइड इश्यूज होते हैं, ये उस परिस्थिति से ज्यादा प्रभावित होती हैं। और स्ट्रेस जो आजकल हमारी जो लाइफ का एक पार्ट बन गया है, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, मेल है चाहे फीमेल है, आज सबको वर्क एरिया में, घर में हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं। तो वो कंडीशन भी हमारी जो बालों की जो हेयर लॉस है उसको प्रोत्साहित करती है। और एक और जो आजकल का हमारा ईटिंग पैटर्न है, हम खा तो रहे हैं जंक फूड बाहर से लेते हैं, लेकिन उस खाने की कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, यानी उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता। वो ऐसा खाना होता है जो मात्र अंदर जाकर हमारे शुगर लेवल्स को रेज करता है, उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो न के बराबर होते हैं।
इसलिए आजकल जो जंक खा रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और अपनी जो डेफिशिएंसी है, यानी हमारा अच्छा जो स्वस्थ आहार है, सात्विक आहार है, उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि उसमें पूरे पोषक तत्व, ऐसे तत्व जिनमें प्रोटीन भी मात्रा में हो, तो वो हमारी बालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कम प्रोटीन भी बालों की जो थिकनेस है उसको कम करता है, जिसे हम थिनिंग ऑफ हेयर कहते हैं। और कुछ ऐसी मेडिकल परिस्थितियां होती हैं जैसे थायराइड का इश्यू, जो आजकल लाइफस्टाइल इश्यू बन गया है। लूपस एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है जो हमारी हेयर हेल्थ को भी प्रभावित करती है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लंबे समय से कुछ दवाइयां ले रहे होंगे, जैसे कैंसर्स की या गठियावाद की। तो ये परिस्थितियां, लंबे समय से चलने वाली दवाएं भी हमारे बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और आपने देखा होगा आजकल लोग सैलून स्पास में जाके केमिकल ट्रीटमेंट्स, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। तो वो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो करवाते हैं, या टाइट हेयर स्टाइल्स करवाते हैं, वो भी हेयर लॉस की तरफ हमारी जो परिस्थितियों को बढ़ावा देती है। अब अगर हमारी ये कंडीशंस हैं जो मैंने अभी हाईलाइट की हैं, तो हमारी जो कॉमन हेयर इश्यूज हैं, क्या सभी को डैंड्रफ होता है या सभी को ड्राई स्कैल्प होता है? नहीं। सबके जो लाइफस्टाइल है अलग है, तो सबको प्रभावित करने वाला इशू है वो भी अलग होगा। तो सबसे पहले एक जो बहुत कॉमन इशू आता है वो है डैंड्रफ, रूसी जिसको कहते हैं। और ये वो इशू है जो दुनिया के अधिकांश भाग में लोगों को प्रभावित कर रहा है, डैंड्रफ। ये होता क्यों है? क्योंकि एक फंगस होता है ग्लोबोसा, जिसको ग्लोबोसा कहते हैं। वो हमारे जो सर में जो ऑयल के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको सेक्रीशन, यानी उस तेल को तोड़ने का काम करते हैं, जिसमें ओलिक एसिड नाम का एक प्रभाव, जो हमारा एक बाय प्रोडक्ट बनता है। और इस प्रोडक्ट की वजह से हमारे जो सर में लालिमा भी हो सकती है, सफेद फ्लेक्स भी हो सकते हैं, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। तो ये अनहाइजीन की वजह से होता है, या हमारे जो हेयर हेल्थ है हम फोकस नहीं कर पा रहे उसकी वजह से होता है। दूसरा कारण है हमारा ऑयली स्कैल्प। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग तेल नहीं लगाते, लेकिन फिर भी उनको यूं लगता है कि उनके सर में, या सामने वाला यूं कहता है कि तेल लगाया है, यानी उनका सर पूरी तरह ऑयली लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्किन में प्रेजेंट जो ग्लैंड्स है वो ज्यादा तेल को सेक्रीट करते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपने प्रॉपर हेयर केयर नहीं करते, ज्यादा बाल धोते हैं, या इवन फ्रीक्वेंट होते हैं, या इवन सीजन के चेंज होने से, सडन चेंजेस की वजह से ये कंडीशन अपीयर होती है। और तीसरा एक बहुत कॉमन है, वो भी है ड्राई स्कैल्प, जहाँ पे हमारे जो स्कैल्प है वहां पे मॉइस्चर यानी नमी नहीं होता। और ये जनरली वो परिस्थिति है जब पैदा होती है जब लोग अक्सर ओवर वॉशिंग ऑफ हेयर करते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा बालों को धोते हैं। इससे जो नेचुरल ऑयल है वो स्कैल्प से स्ट्रिप हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। और ड्राइनेस होने की वजह से वहां पे खुजली बनी रह सकती है, बाल है बहुत पतले हो सकते हैं, और कभी कभी टूटने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट लोग अक्सर, हम सुनते हैं कि किसी और को बेनिफिट किया, हो सकता है हमारी बॉडी के लिए नहीं बेनिफिट कर रहा, हम वो प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। और कभी कभी मात्रा भी ज्यादा लेते हैं। तो यानी बिना सोचे समझे कुछ हार्श हेयर प्रोडक्ट्स का अत्यधिक सेवन करना, उनको यूज करना, या सडन जो वेदर फ्लक्चुएशन है, अचानक से ठंडे से गर्म में आना, या मौसम का जो फ्लक्चुएशन होता है उसके प्रभाव से भी ड्राई स्कैल्प की परिस्थिति पैदा होती है। फिर हेयर लॉस, अक्सर बहुत ओपीडीज में भी कॉल आती है, डॉक्टर कॉल पे भी बहुत लोग संपर्क करते हैं, वो कहते हैं कि हेयर लॉस हो रहा है। यानी जिस देखो, बालों का टूटना स्वाभाविक है, लेकिन अगर उनकी जो रेट है, प्रोसेस है टूटने का, बनने से ज्यादा टूट रहे हैं, तब वो दिक्कत का कारण होते हैं। तो इसमें हो सकता है कि कारण हमारा स्कैल्प के इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस हो, या ड्राई हेयर, रूखे सूखे बाल हो, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या खान पान की कुछ इम्बैलेंस हो, या इवन हेयर जो टाइट हम हेयर स्टाइल्स करते हैं वो भी हेयर लॉस की ओर बढ़ावा देते हैं। अब फ्रीजी हेयर, आपने सुना होगा। फ्रीजी हेयर क्या है? कि जब बालों में नमी नहीं होती और वो भूंगना शुरू कर देते हैं। और जब इस मौसम में, जैसे बारिश है, इसमें नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी इस कंडीशन को और भी बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि वो टूटे हुए बाल, टूटे हुए
बाल हवा से उस नमी को ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में वो फूल जाते हैं। तो ये परिस्थिति तब पैदा होती है जब बार बार बालों को धोया जाए गर्म पानी के साथ, या लगातार जो ड्रायर्स हम यूज करते हैं, ओवर हीटिंग स्टाइलिंग जो प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं, तो इस वजह से ये फ्रीजी हेयर पैदा होते हैं। और एक और परिस्थिति है स्प्लिट एंड्स, यानी दो मुंहे बाल, जिसे हम अक्सर सुनते हैं। और ये परिस्थिति भी ज्यादा जो ड्राइनेस, जो ड्राई टेक्निक्स हैं, ड्रायर्स का प्रयोग करना, ओवर हीटिंग, बालों को ज्यादा ग्रूम करना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, या कुछ ऐसे हार्श केमिकल्स का प्रयोग करना, तो वो स्प्लिट एंड्स को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इस परिस्थिति बचने के लिए हमेशा ऑयल्स का प्रयोग करना चाहिए जो आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करेंगे और उस फ्रेम को भी कम करने में हेल्प करेंगे। फिर आता है हीट डैमेज हेयर। जैसे हीट बोला बोला मैंने, हीट यानी गर्माहट। हो सकता है एक्सेसिव ब्लोअर्स, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स, आजकल सुना होगा, बालों को सीधा करने की जो प्रक्रिया होती है वो हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से होती है। तो उस हीट ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंट यूज करना, इससे उस ट्रीटमेंट या एक्सेसिव ब्लोअर्स का यूज करना बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में, उससे जो बालों की जो नमी है वो कम हो जाती है। इससे बालों का जो क्यूटिकल आउटर कवरिंग वो डैमेज हो जाती है, जिससे नेचुरल ऑयल्स है वो स्ट्रिप हो जाते हैं और इससे बाल रूखे सूखे हो जाते हैं। एक और रीजन है यूज ऑफ केमिकल है, यानी आपने देखा होगा कई लोग डाइस का प्रयोग करते हैं। ये डाइस केमिकल, जैसे कई कंपनियां कहती हैं, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि लोग जब डाइस का प्रयोग करते हैं तो ये डाइस उनकी जो बालों की जो शाफ्ट है उसमें प्रवेश करती है, तो ये केमिकल लेडन होती है। तो ये बालों को ड्राई, ब्रिटल और इवन रिएक्शन भी पैदा करती है। तो यूज ऑफ केमिकल हेयर डाइज, और साथ साथ हेयर फॉल होता है हार्मोनल इश्यूज की वजह से। जैसे मैंने बोला था आपको कि हमारा जो स्ट्रेस फैक्टर है वो हमारी बॉडी के हार्मोन को भी अपसेट कर सकता है। तो स्ट्रेस लेवल्स को कृपया लोअर करें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है जो हमारे बालों की टूटने की प्रक्रिया को और बढ़ावा देता है। और इवन मेनोपॉज में भी, जिनका फीमेल्स का मासिक धर्म बंद हो चुका है, तो उनमें भी ये ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे बालों का टूटना और बालों का पतला होना स्वाभाविक है। और डल हेयर कहते हैं जैसे, जिसमें मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो, चमक ना हो, बाउंसीनेस ना हो। ये किस लिए होता है? जो बाल रूखे सूखे हो, तो ये पुअर हेयर केयर की वजह से होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत हार्श हो उनकी वजह से होता है, एक्सपोजर टू सन, या इवन और कंडीशंस हैं जो इस कंडीशन को और भी वर्स कर देती हैं। और हेयर डैंड्रफ हो तो ये और भी डल हेयर की कंडीशन को पैदा कर सकती है। तो हमेशा एक हेल्दी, एक न्यूट्रिशियस डाइट खाएं जिसमें ओमेगा 3 जरूर हो, और साथ साथ अमूल्य हेयर प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करें। और इन होने वाले संभावनाएं, यानी आपकी जो हेयर हेल्थ है उसको रख रखाव के लिए जो अमूल्य हेयर प्रोडक्ट्स जरूर यूज करें। अब एक सॉल्यूशन है उन सभी प्रॉब्लम्स का जो मैंने एक स्लाइड पे समराइज किया है। आपको पिक्चराइजेशन के माध्यम से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए जिनको मैं ब्योरा अपने आगे आगे सेशन में देती रहूंगी। तो जैसे मैंने बच्चों के लिए स्पेशली बेबी शैम्पू को डिस्क्राइब किया है, बालों, अच्छे बालों के लिए हेयर केयर कैप्सूल, हमारा फॉलिक केयर कैप्सूल, फॉलिक हेयर ऑयल, हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू, हर्बल हेयर ऑयल, साथ साथ हमारा क्लिंजर और फॉलिक एयर ऑयल का भी प्रयोग करने की सलाह हमने बताई है। तो मैं चाहूंगी कि मैं एक एक प्रोडक्ट पे डिटेल्स में कि कैसे हमारा बेनिफिट करता है तो इस पे जरूर बताऊं। सबसे पहले, कई लोगों की क्वेरी होती है कि फॉलिक केयर टैबलेट और ऑयल कैसे हर्बल हेयर ऑयल से भिन्न है, या हेयर केयर कैप्सूल से कैसे भिन्न है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो जिन लोगों के पास है वो जरूर इसकी कॉम्पोजिशन पढ़े। भृंगराज जटामांसी हिबिस्कस, यानी जो चाइना रोज को कहते हैं, आंवला, करी पत्ता, रीठा, काली मिर्च, एलोवेरा, शिकाकाई और बहुत ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे बालों के लिए बेहद जरूरी हैं। ये एक फॉर्मुलेशन है फॉलिक केयर टैबलेट और ऑयल, 30 से ज्यादा हर्ब्स की एक कॉम्पोजिशन है जो बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनको पोषक तत्वों से परिपूर्ण करती है, ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें, ताकि आपके बाल पोल्यूशन से बचे रहे, ताकि आपके बाल केमिकल और टॉक्सिन के प्रभाव से बचे रहे, ताकि वो हेल्दी रहे, शाइनी रहे। साथ साथ जिन लोगों को डैंड्रफ है मैं उनको जरूर कहूंगी कि वो लोग
फॉलिक एसिड टैबलेट और हमारे ऑयल का प्रयोग जरूर करें। तो ये उन संभावनाओं को भी कम करने में हेल्प कर सकती है, ताकि आपकी बालों की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो सके। और एक और चीज बहुत जरूर बताना चाहूंगी कि इसमें बायोटिन भी है, जो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में काम करता है। अब आप कहेंगे कि प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर क्या होता है? ये है समय से पहले बालों का सफेद होना। आपने देखा होगा कि कई लोग मार्केट में बायोटिन के जो सप्लीमेंट्स है उनका सेवन करते हैं, ताकि समय से पहले उनके बाल है वो सफेद ना हो। तो मैं यही कहूंगी कि फॉलिक एयर कॉम्पोजिशन में बायोटिन भी है। तो जिन लोगों को बढ़ती उम्र के साथ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से उनको जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है और वाइटल्स है, उन सब बालों की जो ग्रोथ है, बालों की हेल्थ के लिए मिल सकता है। फिर अब ये बायोटिन के बारे में थोड़ा जरूर बताना चाहूंगी। ये बायोटिन क्या है? बायोटिन एक बी विटामिन, ये हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरह का केराटिन, यानी केराटिन, ये एक प्रोटीन है जो हमारे बालों में भी, हमारी त्वचा में, हमारे नाखूनों में भी प्रेजेंट होता है। तो जब बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बाल पतले, थिन स्ट्रैंड जिसको कहते हैं, टूटना शुरू कर जाते हैं। और ज्यादातर ये कहें कि बायोटिन बहुत महंगा होता है, लोग बायोटिन के जो सप्लीमेंट लेते हैं बहुत महंगे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि सिर्फ बायोटिन के सेवन करने से उनको वो प्रभाव ना मिले जिसके वो एक्सपेक्ट कर रहे। तो मैं यही कहूंगी कि बायोटिन के अतिरिक्त और जो हमारी कॉम्पोजिशंस हैं वो इस कंडीशन में आपकी हेल्प कर सकती है। ये बायोटिन केराटिन को बनाने में, उसकी प्रोडक्शन में, सिंथेसिस में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो हमारे बालों की फाउंडेशन है, जो हमारे बालों की नींव है। साथ साथ ये हेयर फॉलिकल, यानी जो बालों की जो जड़ होती है, उसमें सेल्स की रीजनरेशन, रीजनरेशन यानी एक से दो बनना, दो से तीन बनना, यानी उनकी एक्टिविटीनेस और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ जिन लोगों को ये पतले बालों, थिनिंग ऑफ हेयर की शिकायत रहती है, तो मैं यही कहूंगी कि वो लोग भी इसका जरूर सेवन करें। ये उस कंडीशन में भी आपकी जो हेयर थिनिंग है उसको रिवर्स करने में आपकी हेल्प कर सकती है। साथ साथ ये बायोटिन लेवल हमारे जो टेक्सचर है बालों की, उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, और जो टूटने की संभावनाएं हैं उसको भी कम करने में हेल्प कर सकती है। फिर हमारा डेली हेयर केयर क्लेंजर, ये हमारा एक्सक्लूसिव ब्रांड है ऑफ ऑल नेचुरल हर्ब्स, जो बालों को क्लीन करने में हेल्प करता है। इसमें हिबिस्कस है, सेज है, भृंगराज है, मेथी, कलौंजी जैसे हर्बल कॉम्पोजिशंस हैं। ये हमारे जो स्ट्रैंड्स हैं, बालों को बाल को स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड को, मल्टीपल को ये नरिशमेंट, यानी उनको नीडेड जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता है, ताकि वो हमारे जो बाल हैं वो हेल्दी रहें। ये केमिकल फ्री है, वो केमिकल फ्री रहे ताकि हमारे बाल स्मूथ रहें, स्ट्रांग रहें। तो मैं यही कहूंगी कि जो लोग डेली अपना हेयर क्लींजर का प्रयोग करते हैं तो जरूर करें। ये बालों को साफ स्वच्छ रखने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो कम से कम हफ्ते में 2 बार इसका प्रयोग जरूर करें। फिर बेबी शैम्पू। अब बेबी शैम्पू की बात आती है तो मतलब बच्चों के लिए भी ये टोटली सेफ है। ये बच्चों का, बहुत बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो बच्चों के बालों के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत जरूरी है। भृंगराज, कोकोनट ऑयल, शिकाकाई, हिबिस्कस जैसे घटक से ये तैयार है। ये बच्चों पे टोटली सेफ है। और ये लगाने का तरीका ये है कि इसको माँ अपने गीले पाँव पे, यानी पाम एरिया, यानी हाथों पे, गीले हाथों पे एक कौन सा छोटे सिक्के के समान मात्रा ले, उसको रब करे, झाग बनाए और तब बच्चे के सर पे लगाए। तो ये बेबी शैम्पू है जो आपके बच्चे के लिए टोटली सेफ है। फिर हर्बल हेयर तेल, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, जिसे हम सबको यूज करना चाहिए। आंवला, हिबिस्कस, मेहंदी, ब्रह्मी, जस्ती मधु, तिल, जैतून, या बहुत घटकों से तैयार है। ये नॉन स्टिकी है, यानी चिपचिपाहट नहीं पैदा करता। ये टूटे हुए बाल है, जो डैमेज होते बाल है, उनकी रिपेयरिंग करने में भी हेल्प कर सकता है। ये हेयर फॉल, यानी जिनके बाल बहुत टूटते हो, ये उनमें भी हेल्प कर सकता है। साथ साथ कई तरह के इश्यूज हैं जो स्कैल्प से रिलेट होता है, जैसे इरिटेशन, डैंड्रफ, उनमें भी हेल्प कर सकता है, उनको कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ये फॉलिकल्स को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उनको, ताकि वो फॉलिकल यानी जो जड़ें हैं, ऐसे बाल अ, उत्पन्न करें जो स्ट्रांगर हो, घने हो और लंबे हो। अब कई लोग कहते हैं मैं तो तेल नहीं लगाता।
क्या तेल लगाना जरूरी है? तो मैं कहूंगी बिल्कुल जरूरी है। तेल क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें एक प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम रेगुलर वियर एंड टियर। जिन लोगों के बाल अक्सर रूखे रहते हैं, सूखे रहते हैं, तो उनको तो बहुत जरूरी है ये लगाना। क्योंकि ऑयल, तेल है जो, ये हमारे फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करता है और एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। यानी जो क्यूटिकल सेल्स हैं, जो त्वचा के सेल्स हैं, उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं, उनके गैप को भरने में हेल्प कर सकता है, ताकि उसमें कोई भी ऐसा जो पोल्यूटेंट है या कोई और केमिकल है वो प्रभाव न दे। तो सभी को हर्बल हेयर ऑयल जरूर लगाना चाहिए। और साथ साथ लगाने का जो तरीका है वो बहुत जेंटल मसाज होना चाहिए, जिसको मैं आगे भी बताऊंगी। तो जिनको बाल टूटते हैं, रूसी की समस्याएं रहती हैं, तो वो जरूर इसका प्रयोग करें। साथ साथ जो तेल है उसमें ऑयल्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और जब आप लगातार लंबे समय से हार्श केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके लगातार यूज से वो जो हमारे फैटी एसिड्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। या बहुत ज्यादा आप स्टाइल करवाते हैं, सलून्स विजिट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये ऑयल्स और फैट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी, अपने बालों की ग्रोथ के लिए जो ऑयल्स नीडेड हैं, जो फैटी एसिड नीडेड है, तो हर्बल हेयर ऑयल आप जरूर लगाइए। ये उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। और लिपिड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाँ, हमें हमारे बालों के लिए एक अच्छा लुक, एक अच्छी फील देने के लिए, शाइन के लिए, ग्लॉसीनेस के लिए, जो हमारे बाल हैं उनकी जो हेयर शाफ्ट है उनकी मजबूती के लिए, और स्पेशली जिनके फ्रीजी और ड्राई हेयर है। और सबसे, कई लोग कहते हैं कि मैं नहाने के बाद लगाता हूँ, जो बिल्कुल गलत है। तो मैं अच्छे प्रभाव के लिए यही सजेस्ट करूंगी कि आप हो सके तो इसको नहाने से पहले ही लगाएं। अब इसको लगाने का भी तरीका कि हाउ टू अप्लाई द, देखिए जब भी आप लगाते हैं आपने देखा होगा कि लोग हथेली पे रखकर जरूर सिर पे लगा लेते हैं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप तेल को लगाएं, हथेली पे डालें, लेकिन उंगलियों, जो हमारी टिप फिंगर टिप्स होते हैं, उनके माध्यम से हल्का हल्का जो आप स्कैल्प पे मसाज जरूर करें, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। हमेशा फिंगर टिप्स के माध्यम से, यानी आपकी जो उंगलियों का फ्रंट पोर्शन है उनके माध्यम से आप अप्लाई करें। और जो बच गया है तेल उसको बाद में आप अपने सर पे लगाएं। और अच्छे प्रभाव के लिए कोशिश करें इसको, जब एक रात पहले लगाएंगे तो आप जरूर लगाएं। अगर नहीं पॉसिबल है, टाइम शॉर्टेज है, तो मैं यही कहूंगी कि आप हेड बाथ लेने से पहले 1 घंटा जरूर पहले लगाएं। और बेहतर प्रभाव के लिए हो सकता है तो आप एक टॉवल को गर्म पानी में निचोड़े और उसको ऑयलिंग करने के बाद सर पे जरूर रैप करें। इससे क्या होगा कि जो ऑयल्स का प्रभाव है वो जल्दी मिलेगा और बेटर मिलेगा। और कई लोगों को ये भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम ऑयल कब लगाएं। लगाए तो रहे हैं, लेकिन कब लगाएं? देखो, आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि ऑयलिंग ऑफ हेयर हमें ऑलमोस्ट एवरी डे करनी चाहिए। लेकिन ये कभी हो सकता है कि रियलिस्टिक ना हो सभी के लिए, तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तेल लगाने की सलाह जरूर दी जाती है। और कोशिश करें इसको एक रात पहले लगाएं, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो ये भी है कि आप नहाने से एटलीस्ट 45 मिनट्स to 60 मिनट, यानी कम से कम 1 घंटा पहले उसको तेल लगाएं और एक गर्म टॉवल के साथ उसको रैप करें। ये उस न्यूट्रिशन जो तेल में है, न्यूट्रिशन उसको एक्सट्रैक्ट करने में, ताकि आपके स्कैल्प, आपके बालों को अच्छा प्रभाव मिले, उसमें हेल्प कर सकता है। फिर हम बात करेंगे हेयर स्ट्रेटनिंग हर्बल शैम्पू की, यानी जिन लोगों को बाल बहुत टूटते हैं, जो हेयर फॉल्स से परेशान है, तो ये हेयर फॉल्स की संभावना को भी कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। साथ साथ ये आपके हेयर वॉल्यूम्स को भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसमें एलोवेरा, रीठा, शिकाकाई, हिना, भृंगराज के अतिरिक्त कोकोआ भी है। अब आप कहेंगे कि कोकोआ का क्या रोल है, तो मैं उसको जरूर एक बड़ी सी स्लाइड में दिखाया भी है और हाईलाइट भी करना चाहूंगी कि कोकोआ हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटी माइक्रोबायल है। ये हमारे सीबम की प्रोडक्शन, सीबम क्या होता है, सन में जो हमारा तेल बनता है उसकी प्रोडक्शन है, उसको कंट्रोल, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये जिन लोगों को डैंड्रफ है उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ कोकोआ में हाई लिपिड और प्रोटीन कंटेंट है, जो हमारे बालों की जो नेचुरल पीएच है उसको मेंटेन में करने में हेल्प कर सकते हैं। यानी पीएच, यानी एक ऐसा
पीएच लेवल होता है, बढ़ जाए तो भी खतरनाक, कम हो जाए तो भी खतरनाक। तो उस पीएच को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ ये बालों डीप मॉइस्चराइजर, यानी आपने जो तेल लगाया है या आपने वॉश किया, उसका प्रभाव आपकी गहराई तक, फॉलिकल तक, रूट्स तक जाए, तो उस प्रभाव के लिए भी कोको ऐड किया गया है। साथ साथ इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है, जो आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। विटामिन B1 से भरपूर है, जो जिन लोगों को अक्सर हेयर लॉस की संभावनाएं ज्यादा है, जो परेशान रहते हैं, वो जरूर हमारे जो एक्टिक स्ट्रेंथनिंग शैम्पू है उसका जरूर प्रयोग करें। ये बालों को भी मजबूती देगा। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन E है, मैग्नीशियम भी है, जो बालों जो हमारे इलास्टिसिटी को और मजबूती देने में, हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों को मजबूती देने में भी हेल्प कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिन लोगों के पास है जरूर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। और आप एक एस एल सोडियम लोराइल सल्फेट, ये एसएल क्या है? ये एक टाइप का सर्फेक्टेंट है। यानी ये क्या है? देखिए, जब जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, इसके मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जब वो कपड़े धोते हैं तो आप साबुन लगाएं, वो कभी भी नहीं उस पर लगेगा, क्योंकि पानी हार्ड है। लेकिन जैसे से आप प्लेन्स की तरफ आते हैं, जैसे से आप नीचे की तरफ आते हैं, आप साबुन लगाएंगे तो वो झाग बनेगा, क्योंकि वो हार्ड वाटर था। और जो ग्राउंड लेवल पे है वो है सॉफ्ट वाटर। तो जब भी आप साफ साबुन लगाते हैं तो वो जो सरफेस टेंशन है उसको कम नहीं करने देता। यानी वो SLS क्या है? एक सर्फेक्टेंट का काम करता है। ये सरफेस टेंशन जो रिड्यूस करता है इंग्रेडिएंट्स के बीच में, ताकि पानी और जो ऑयल है और जो सर्फेक्टेंट है वो प्रॉपर मिक्स कर हो सके और एक झाग बन सके। इसलिए शैम्पू में रिच लेदरनेस क्रिएट करने के लिए एसल डाला गया है। और ये आपके डर्ट, ऑयल जितने भी बिल्डअप्स हैं, जो जमावड़ा कर इकट्ठा हो जाता है आपके बालों में, आप उसके आपको उसको कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये रोल है कोकोआ का। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी, कुछ हेयर टिप्स भी हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। एक तो जो बालों वॉश कहते हैं ना, कि रेगुलर करें या वीकली करें। कई लोग तो ऐसे जो कहते हैं कि हमें फ्रीक्वेंट वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि बाल खराब हो जाते हैं। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बालों की स्वच्छता, सफाई बेहद जरूरी है। सो बालों को जरूर वॉश करें। और जो हम ड्रायर्स का प्रयोग करते हैं, ब्लोअर्स का प्रयोग करते हैं, उसको कम से कम करें। बालों को सूखने दें नेचुरल तरीके से। और ऑयल को जरूर अप्लाई करें। और जब भी कंघी करें तो मैं ये कहूंगी कि हमेशा जो वाइट टूथ कोम्ब होता है, यानी जिनके दांत चौड़े होते हैं, उन कंघी से अपने बालों को कोम्ब करें। पानी भरपूर मात्रा पिए। और जो अपनी डाइट है, पोषक तत्वों से भरपूर, यानी न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लें। बाकी मैं ये कहूंगी कि जिन लोगों को अपने न्यूट्रिशन में कमी लगता है तो वो लाइफ का भी सेवन कर सकते हैं। मोरिंगा का भी एक सुबह एक शाम सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 92 न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके पोषक तत्व कमी को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो आपकी बेनिफिट के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के जितने भी प्रोडक्ट दिखाए हैं मैंने, उन सब के लिए आपने कुछ बात करना है, किसी के बारे में और क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारे जो लैंडलाइन नंबर है उसके माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से भी दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारे जितने भी जो सेशन है वो हमारे फेसबुक पेजेस और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इसलिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बाकी मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त करती हूँ।